हवेली में आनंद काकी को अचानक देखकर चौंक गया, लेकिन काकी अपनी जगह से हिली नहीं। वो कील की तरह टिक कर बस वहीं खड़ी रही। तभी आनंद ने सोचते हुए कहा, आखिर ये काकी हिल क्यों नहीं रही हैं? इस पर किशोर ने जवाब दिया, भैया वो काकी नहीं है। किशोर की बात सुनकर आनंद हैरान रह गया। उसने चौंकते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा कि वो काकी नहीं है? क्या तुम्हें वो दिख नहीं रही? किशोर ने आनंद को समझाते हुए कहा, भैया इस हवेली में आपको जो कुछ भी दिखेगा वो सच नहीं है। मुझे भी कई बार लोग दिखे हैं यहाँ पर। मुझे मेरे पापा भी दिखे, लेकिन वो सच नहीं है, क्योंकि मेरे पापा तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। किशोर की बात सुनकर आनंद ने मन ही मन सोचा, इसका मतलब ये काकी की चाल है। बस लोगों को डराने के लिए उन्होंने ये सब माया जाल बिछाया है। जैसे ही आनंद वापस किशोर की तरफ मुड़ा, उसने देखा कि वहाँ किशोर भी नहीं था। किशोर का यूं अचानक से गायब हो जाना आनंद को कुछ समझ नहीं आया। उसने आसपास देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। आनंद खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, इस गलियारे में कुछ तो बात है। यहाँ जो कुछ भी दिख रहा है उस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। मुझे यहाँ सतर्क रहना होगा। तभी अचानक से आनंद को हवा में गजरे की महक आने लगी। बिना बात यूं गजरे की खुशबू हवेली के निचले गलियारे से आना आनंद को कुछ ठीक नहीं लगा। अभी आनंद इसके बारे में सोच ही रहा था कि उसे एक और आवाज सुनाई दी। इस बार वो आवाज किसी औरत की थी। आनंद जैसे जैसे आवाज का पीछा करते हुए जा रहा था, वैसे वैसे वो आवाज साफ साफ सुनाई देने लगी। वो आवाज किसी औरत के रोने की थी। आवाज के साथ ही गजरे की खुशबू की महक बढ़ती गई। उसने मन ही मन सोचा, आखिर ये हो क्या रहा है? पहले गजरे की खुशबू, फिर ये रोने की आवाज। कहीं ये मेरा कोई वहम तो नहीं? नीचे गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ था। आनंद के बढ़ते कदम उसे खुद सुनाई दे रहे थे, और उसके अलावा उसे सुनाई दे रही थी रोने की आवाज। तभी आनंद चलते चलते एक कमरे के सामने आकर रुक गया, जहां से उसे वो आवाज आ रही थी। आनंद उस कमरे के दरवाजे से अपना कान सटाकर सुनने की कोशिश करने लगा। तभी दरवाजे के उस तरफ से आवाज आई, प्लीज मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंस गई हूँ, प्लीज मुझे बचाओ। वो आवाज सुनकर आनंद ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा शायद अंदर से बंद था। तभी वो आवाज और तेज होने लगी, मानो जैसे वो औरत दर्द से कराहते हुए रो रही थी। तभी आनंद की आंखें चमकने लगी। उसने अपनी पूरी जान लगाकर दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा एक ही झटके में खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, आनंद को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कमरे के अंदर अंधेरा पसरा हुआ था, लेकिन हल्की रोशनी उस कमरे के अंदर भी थी, और उस हल्की रोशनी में आनंद को एक गर्भवती औरत खड़ी रोती हुई नजर आई। उस औरत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे 7-8 महीने की प्रेग्नेंट औरत हो। औरत लगातार आनंद को देखते हुए बस रोए जा रही थी और एक ही चीज बार बार कह रही थी, मुझे बचा लो, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। आनंद ने चौंकते हुए उससे पूछा, लेकिन आप हैं कौन और आप किससे बचने की बात कर रही हैं? उस औरत ने आगे कहा, प्लीज मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे और मेरे बच्चे को मार देंगे। अब पानी आनंद के सर के ऊपर से जा चुका था। पहले उसे काकी नजर आई, फिर किशोर और फिर ये औरत। इन सब के बारे में सोचते हुए आनंद अपना सर पकड़कर नीचे बैठ गया। उसने झल्लाते हुए कहा, आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ? अब अगर मैं कुछ और देर यहाँ रुका तो मैं पागल ही हो जाऊंगा। खुद को संभालते हुए आनंद फिर से खड़ा हुआ, लेकिन तब तक वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। ये देखकर आनंद के होश उड़ गए। इससे पहले वो कुछ और सोच पाता, उसे फिर एक आवाज आने लगी। इस बार वो आवाज उसे जानी पहचानी सी लगी। वो तुरंत उस कमरे से बाहर निकलकर उस आवाज का पीछा करने लगा। जैसे जैसे आनंद उस आवाज की तरफ बढ़ा, वो आवाज फिर तेज होती गई। चलते चलते तभी उसे सामने एक कमरा नजर आया, जहां से वो आवाज आ रही थी। इस बार आनंद बिना सोचे समझे दरवाजा खोलकर अंदर गया। अंदर जाते ही उसने देखा
कि उसकी बेटी सामने ही खड़े हुए उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। अपनी बेटी को देखकर आनंद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान छा गई। लेकिन जैसे ही आनंद ने अपनी बेटी की तरफ बढ़ना चाहा, अचानक वहां काकी आ गई। काकी को अचानक देखकर आनंद अपनी जगह टिक कर खड़ा हो गया। जहां एक तरफ आनंद हवेली के अंदर काकी को देखकर हैरान हुआ, वहीं दूसरी तरफ सुहाना भी सावरी देवी के बारे में सोचते हुए हवेली के पास पहुंच गई। सुहाना ने झाड़ियों के पीछे से हवेली की तरफ देखा तो वहां कोई भी नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, इसका मतलब आनंद अब तक अंदर है। हे भगवान, बस वो ठीक ठाक बाहर आ जाए। भले सुहाना आनंद पर यकीन नहीं करती, लेकिन उसे आनंद की फिक्र उतनी ही हो रही थी जितनी उसे अपनी बेटी को लेकर हो रही थी। सुहाना चाहकर भी आनंद का बुरा नहीं सोच सकती थी। आनंद के बारे में अभी सोच ही रही थी कि अचानक उसकी नजर हवेली के बाहर निकले पंडित पर पड़ी। सुहाना ने चौंकते हुए कहा, आखिर पंडित जी यहाँ क्या कर रहे हैं? पंडित जी यहाँ हैं, इसका मतलब कहीं आनंद की मुलाकात काकी से तो नहीं हो गई? तभी अचानक सुहाना के दिमाग में एक और ख्याल आया। एक मिनट, कहीं मौका देखकर आनंद काकी से तो नहीं मिलने लग गया? कहीं आनंद फिर से काकी से तो नहीं मिला हुआ है? ये ख्याल सुहाना को अंदर ही अंदर सताए जा रहा था। वो वहीं कुछ देर खड़े होकर पंडित जी को देखती रही, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो भी किसी का इंतजार कर रहे हों। और तभी वहां सरपंच जी अपने आदमियों के साथ आ गए। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि सरपंच के आदमियों के साथ तो 19-20 साल के दो जवान लड़के भी थे। सरपंच ने पंडित जी से कुछ कहा, लेकिन सुहाना हवेली से काफी दूर खड़ी हुई थी, जिसकी वजह से उसे उनकी बातें सुनाई नहीं दी। और उसके बाद पंडित जी उन दो लड़कों को लेकर हवेली के अंदर चले गए और सरपंच के आदमी वहां से निकल गए। सुहाना मन ही मन सोचने लगी, आखिर पंडित जी लड़कों को लेकर हवेली के अंदर क्यों जा रहे हैं? भला हवेली के अंदर हो क्या रहा है? पहले हवेली को सजाया गया, अब गांव के लोगों को हवेली में लाया जा रहा है। सुहाना के सामने एक पहेली आई ही थी कि दो नई पहेलियां भी जुड़ गई। पहले तो सावरी देवी के बारे में वो सोचकर परेशान हो रही थी, और फिर आनंद को लेकर उसके दिमाग में अभी कुछ सवाल थे, और अब गांव वालों का यूं अचानक हवेली के अंदर जाना, ये सारी बातें सुहाना के समझ के बाहर थी। और इन सब के बीच सुहाना अपनी बच्ची के बारे में भी सोच रही थी। तभी सुहाना ने अचानक से कहा, काश इस वक्त आदित्य मेरे साथ होता। एक वही है जिस पर मैं आंख बंद करके विश्वास कर सकती हूँ। जहाँ एक तरफ सुहाना आदित्य को याद कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ आदित्य को अचानक होश आ गया। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए आसपास देखने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने खुद को एक पुरानी झोपड़ी में पाया। आदित्य लड़खड़ाते हुए अपनी जगह से उठा और तभी उसके सर में जबरदस्त दर्द होने लगा। वो अपना सर पकड़ते हुए बोला, हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गया और ये मेरे सर में दर्द कैसा? आदित्य झोपड़ी से बाहर निकलने के बारे में अभी सोच ही रहा था कि तभी आदित्य ने महसूस किया कि वो किसी झोपड़ी में नहीं बल्कि एक अंधेरे भरे कमरे में था। आदित्य उस अंधेरे कमरे में दरवाजा ढूंढने लगा। अंधेरा इतना था कि उसे समझ नहीं आया कि आखिर दीवार है किस तरफ। तभी अचानक से इस कमरे के अंदर किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। आदित्य वो आवाज सुनकर सकपका गया। उसने जब गौर से वो आवाज सुनने की कोशिश की तो उसे कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो, और देखते ही देखते उस कमरे का तापमान भी गिरने लगा। तापमान के गिरते ही आदित्य की आंखों में खौफ साफ साफ नजर आने लगा। उसने घबराते हुए कहा, कौन है वहाँ? सामने आओ। तभी आदित्य को उस अंधेरे कमरे में पायल की आवाज आने लगी, और उसी के साथ उसे एक आवाज और सुनाई पड़ी, मैंने तुमसे कहा था आदित्य, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। अब तुम्हें यहीं रहना होगा। ये आवाज आदित्य को जानी पहचानी सी लगी। तभी उसने कहा, कुसुम। तभी एक औरत के हंसने की आवाज कमरे में गूंजने लगी। उस औरत ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी भाग्यवान, आखिर तुमने मेरी आवाज को पहचान ही लिया। कुसुम की आवाज सुनकर
आदित्य बौखलाते हुए बोला, तुम एक डायन हो? तुमने मुझे इतने दिनों तक अंधेरे में रखा। इतना बड़ा धोखा आखिर तुमने मुझे क्यों दिया कुसुम? आदित्य की बात सुनकर कुसुम की मुस्कुराने की आवाज गायब हो गई थी। तभी आदित्य ने देखा कि सामने अंधेरे में दो सुर्ख लाल आंखें चमकने लगी। आदित्य उन आंखों को देखकर थरथराते हुए कांपने लगा। तभी वो दोनों आंखें आदित्य के पास आने लगी। जैसे जैसे वो आदित्य के पास आई, वैसे वैसे उसे कुसुम का चेहरा नजर आया। कुसुम की आंखों को देखकर आदित्य हैरान रह गया। उसने हकलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी कुसुम एक डायन नहीं हो सकती। कुसुम ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिर मेरी भी मजबूरी थी आदित्य, इसीलिए मुझे डायन बनना पड़ा। इस पर आदित्य ने कुसुम से कहा, आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कुसुम कि तुम्हें एक डायन बनना पड़ा? अचानक से तभी कुसुम की आवाज कुछ बदलने लगी। कुसुम ने भारी आवाज में कहा, आखिर इंसानों की अपनी कमजोरियां होती हैं और मैं एक कमजोर पत्नी नहीं बनना चाहती थी। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं डायन बनूंगी, वो भी सबसे ताकतवर डायन, और उसके बाद हमें कोई कुछ नहीं कर सकता आदित्य। तुम और मैं इस गांव में राज करेंगे आदित्य, राज। कुसुम की बातें सुनकर आदित्य गुस्से में बोला, ये जो कुछ भी तुम कर रही हो कुसुम बिल्कुल गलत है। कुछ भी ठीक नहीं है। तुम मेरी कुसुम नहीं हो सकती। कुसुम की मुस्कुराने की आवाज फिर एक बार कमरे में गूंजने लगी। उसने कहा, जितनी जल्दी तुम इस बात को मान सकते हो आदित्य, उतनी जल्दी तुम्हारे लिए अच्छा है। फिलहाल तो तुम इस कमरे में बंद हो, लेकिन आगे क्या हो सकता है उसके बारे में मैं खुद नहीं जानती। इतना कहकर कुसुम अचानक से गायब हो गई। आदित्य ये देखकर हैरान रह गया। कुसुम के जाते ही वो दीवारों को हाथ से टटोलने लगा। तभी अचानक से आदित्य का हाथ कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन जैसे ही आदित्य ने अपना हाथ उस पर फेरा, उसे लकड़ी की जगह लोहा महसूस हुआ। तभी वो चौंकते हुए खुद से बोला, ये तो कोठरी का दरवाजा है, लेकिन मैं ये हूँ कहाँ? जैसे ही आज आदित्य ने ये कहा, उस कोठरी में हल्की हल्की रोशनी आने लगी। उस रोशनी के सहारे से आदित्य ने देखा तो उसे समझ आया कि वो हवेली के कई स्थानों में से एक तहखाने में था। आदित्य ने चौंकते हुए कहा, हवेली के अंदर तक तहखाना भी है? आखिर हवेली के अंदर तहखाना कैसे हो सकता है? इसके बारे में तो कभी पापा ने कुछ नहीं कहा और ना ही घर के कागजातों में लिखा है। जहाँ हवेली के अंदर आदित्य एक गुप्त तहखाने में बंद था, वहीं हवेली के बाहर सुहाना आनंद का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कुछ देर तक सुहाना ने इंतजार किया, लेकिन आनंद बाहर नहीं आया। सुहाना ने घबराते हुए कहा, कहीं आनंद को काकी कुछ कर ना दे। जैसे ही सुहाना ने ये कहा, अचानक उसके पीछे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सुहाना घबराते हुए तुरंत पीछे पलटी तो वो कोई और नहीं, आनंद था। आनंद को देखकर सुहाना की जान में जान आ गई। सुहाना को अपने लिए परेशान देख आनंद के चेहरे पर मुस्कान छा गई। उसने शरारत भरी आवाज में कहा, अच्छा तुम मेरे लिए परेशान हो रही थी? इस पर सुहाना ने तुरंत कहा, ऐसा कुछ नहीं है आनंद, वो मैं तो बस। सुहाना इस बात को मानने से इनकार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आनंद को साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो उसके लिए परेशान थी। सुहाना ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है आनंद, लेकिन उससे पहले तुम मुझे बताओ, क्या तुमने हमारी बेटी को देखा अंदर? इस पर आनंद ने कहा, हाँ सुहाना, मैं उससे मिला, लेकिन। सुहाना ने झिझकते हुए कहा, लेकिन क्या? आनंद ने सुहाना को हवेली के अंदर हुए सभी हादसों के बारे में बताया, जिसे सुनकर सुहाना के होश उड़ गए। तभी सुहाना ने भी आनंद को उस मंदिर और सांवरी देवी के बारे में बताया। सुहाना की बातें सुनकर आनंद मन ही मन सोचने लगा, कहीं इन सब का कोई कनेक्शन तो नहीं है।
सुहाना ने आनंद को झंझोड़ते हुए कहा। अब हमें आगे क्या करना है? आनंद, कैसे बचाएंगे हम अपनी बच्ची को काकी से? इस पर आनंद ने सोचते हुए कहा, सुहाना, हमें सबसे पहले सांवरी देवी के बारे में पता करना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सब के पीछे जो कुछ भी कारण है वो हो ना हो कहीं ना कहीं सांवरी देवी से संबंधित है। हमें कुछ भी करने से पहले सांवरी देवी के बारे में पता करना होगा। ये तुम्हारे सपने वाले पंडित जी से मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है। सुहाना भी आनंद की बातों पर गौर करते हुए सोचने लगी। तभी सुहाना ने आनंद से पूछा, वैसे तुम वो प्रेग्नेंट औरत के बारे में कुछ जानते हो? आनंद ने चौंकते हुए कहा, भला मुझे कैसे पता होगा सुहाना? सुहाना ने सोचते हुए कहा, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि यूं उस औरत का दिखना कोई इत्तेफाक नहीं है? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो सुहाना? मैं कुछ समझा नहीं। सुहाना ने सोचते हुए कहा, वो औरत प्रेग्नेंट थी और मेरी परेशानियां भी तब से ही शुरू हुई। कहीं सुहाना की बात सुनकर आनंद भी मन ही मन सोचने लगा, लेकिन बात तो सुहाना की भी ठीक ही लग रही है। आखिर कौन थी वो प्रेग्नेंट औरत और क्या है उसका राज? क्या सुहाना और आनंद सांवरी देवी के बारे में ढूंढ पाएंगे? आखिर काकी गांव वालों के साथ क्या कर रही है हवेली में? जानने के लिए सुनते रहिए वियोना, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।